हम लोग रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया देख रहे हैं। 90s 20s में जो भी रेवोल्यूशन हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बात किया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के बारे में। अभी मैं कुछ आगे बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो स्टेटमेंट आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूँ, गिवन इन द बिपिन चंद्र एंड स्पेक्ट्रम, जो नए वाला एडिशन है स्पेक्ट्रम में, उसमें दिया गया है। पहले वाले में भी दिया गया होगा आई होप। तो इसमें क्या होता है कि जब व्हेन लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज होता है एंड ही डाइड, तो उसके बाद आपको पता है जो यंग टर्क्स होते हैं, आपको पता है इतिहास के अंदर उस समय भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का कितना रोल होता है, तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जब एक पुलिस कमिश्नर, पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के आदेश पर लाठीचार्ज होता है, एंटी साइमन कमीशन के विरोध में, सब कुछ वो आपको पूरा बैकग्राउंड पता होगा, मैंने काफ़ी डिस्कस किया है बिपिन चंद्रा में भी, और पहले से भी पता होता है कि साइमन का जो कमीशन आया था, जिसको आना था 10 साल बाद और वो थोड़ा पहले आ जाता है, उसका विरोध होता है क्योंकि उसमें इंडिया का कोई सदस्य नहीं रहता है और वो वाइट मैन क्लब टाइप का होता है, तो उसका विरोध होता है। लाला लाजपत राय उसको लीड करते हैं एंड ही वाज डाइड बाय अ लाठी चार्ज। तो उसके बाद क्या होता है कि जो गुस्सा होता है भगत सिंह एंड उनकी जो पूरी टोली होती है, उसमें द मर्डर ऑफ अ लीडर, मर्डर ऑफ अ लीडर मीन्स कि लाला लाजपत राय का जो होता है, रेस्पेक्टेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल at the unworthy hands of an ordinary police officer was an insult to the nation। लाला लाजपत राय जिनको पूरी मिलियंस ऑफ इंडियन जिनको प्यार करते हैं, इनकी हत्या एक प्रकार से क्या है, इंसल्ट टू द नेशन। इट वॉज द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ अ यंग मैन। ये जो जवान लोग हैं देश के, उनका ये ड्यूटी है ऑफ इंडिया टू इफेज इट, कि इस बुरी मेमोरी को ख़त्म करना या ऐसे बुरे साम्राज्य को ख़त्म करना। वी रिग्रेट टू हैव किल्ड अ पर्सन बट ही वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट इनह्यूमन एंड अनजस्ट ऑर्डर विच इज ही हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड। तो एक्चुअली में ये तब बोला जाता है जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जब सॉन्डर्स की मृत्यु कर देते हैं भगत सिंह और उनके साथी मिलकर के, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद भी एक कांस्टेबल को गोली मार देते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, एक्चुअली में आपको पता है काकोरी कांड होता है। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाकुल्ला खान को, रोशन सिंह को एंड राजेंद्र लहरी को हैंग कर दिया जाता है, इन 4 लोगों को। उसके बाद में जो HRA होता है, HRA, उसका नाम चेंज करके HSRA कर दिया जाता है, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको फिरोज शाह कोटला दिल्ली में बनाया गया था। सितंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। लीडरशिप किसके लीडरशिप में बनाया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद जी के लीडरशिप में इसको बनाया गया था। इसमें पार्टिसिपेंट किसने किया था? लीडरशिप कौन था, अध्यक्ष कौन था? इस तरह से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद वाज लीडर एंड पार्टिसिपेंट। इसमें पहली बार भगत सिंह, इसमें पंजाब से कुछ लोग आते हैं, पंजाब से भगत सिंह आते हैं, सुखदेव आते हैं एंड भगवती चरण वोहरा आते हैं। एंड देन कानपुर से आते हैं विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा एंड जयदेव। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि भगत सिंह, सुखदेव एंड भगवती चरण वोहरा, सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव, ये लोग पार्टिसिपेंट होते हैं। इसकी लीडरशिप होती है चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया था। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो 2 है। एक है सॉन्डर्स की हत्या इंडियन हिस्ट्री में, और दूसरा है कि जो असेंबली में बॉम्ब विस्फोट होता है, तो उसको हम सेपरेट देखेंगे। तो सॉन्डर्स की बेसिकली जो हत्या की जाती है लाहौर में, इसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंटी साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। जेम्स स्कॉट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाठीचार्ज। तो एक्चुअली में ये यहाँ पर कैच है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जिस ब्रिटिश ऑफिशियल ने आदेश दिया था लाठीचार्ज का, उसका नाम था जेम्स स्कॉट, लेकिन भगत सिंह उसी को मारना चाहते थे, बट मिस्टेकन हो गए थे। बाई डिफॉल्ट भगत सिंह एंड राजेंद्र सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। वो एक्चुअली वो मारना चाहते हैं जेम्स स्कॉट को, बिकॉज जेम्स स्कॉट वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाठीचार्ज।
चंद्रशेखर आज़ाद आल्सो सॉट अ कांस्टेबल। तो ये पूरा का पूरा एपिसोड होता है और उसके बाद में ये बात बोली जाती है नीचे वाली जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जेम्स स्कॉट वाला ये एंगल आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एक्चुअली में जो लाठीचार्ज था जिसको मारना चाहते थे वो जेम्स स्कॉट था, बट मारा कौन गया था, ये राजगुरु है, भगत सिंह एंड राजगुरु है, सॉरी, ठीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए। भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर के सॉन्डर्स को मारा था।